हमने ये सुना है कि नेता बनने के लिए अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है, लेकिन इतना भी कठोर नहीं कि लोग इंसानियत भूल जाए, इतना भी कठोर नहीं कि किसी हादसे पर राजनीति करना शुरू कर दे। रेल हादसा हुआ है बक्सर में और वहां सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये सियासी मंच है, यहां पर जितनी सियासत होगी हम उतना आगे बढ़ेंगे। अरे राजनीति करने के लिए तो आपको चुनावी मंच मिल ही जाते हैं, लेकिन रेल हादसा को चुनावी मंच बनाना यह बिल्कुल सही नहीं होता। माना कि आप राजनेता हैं, आपके हृदय बहुत कठोर है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप उस हादसे पर सियासत करें। आप उस हादसे को इस तरीके से देखें जैसे आपके चुनावी मंच को सजाया गया हो और आप उस पर चढ़ के लोगों को यह बता रहे हो कि देखिए हम कितने बड़े नेता हैं। सब लोग भूल चुके हैं कि आखिर इंसानियत क्या होती है। सब अपने आप को राजनेता मान रहे हैं और सबका मानना है कि हमारा हृदय बहुत कठोर है। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से किन किन नेताओं का हृदय जो है वो कठोर हो चुका है। कौन कौन ऐसे नेता हैं जो समझते हैं कि रेल हादसा जो है वो चुनावी मंच है, बस चढ़ना है, भाषण देना शुरू कर देना है और उसके बाद जनता ताली बजाएगी और कहेगी कि नेता हो तो आपके जैसा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। सियासत हो रही है रेल हादसा पर। बिहार के बक्सर में रेल हादसा हुआ और नेता समझने लगे कि चुनावी मंच सजा है, बस जाना है, मंच पर चढ़ना है, भाषण देना है, जनता ताली बजाएगी और फिर कहेगी नेता हो तो इनके जैसा। लेकिन समझिए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो दिल्ली से ये सोचकर चले होंगे कि घर जाएंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे, लेकिन घर के बजाय कहीं और चले गए। या फिर उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिसके घर वालों ने ये फोन किया होगा कि आज हम निकल चुके हैं, कल परसों तक तो पहुंच ही जाएंगे, स्टेशन आ जाना लेने, लेकिन वो स्टेशन पहुंचा नहीं। रास्ते में रेल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, या तो वो जो है घायल हो गया या फिर वो हादसे का शिकार होकर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। कोई कह रहा है कि रेल दुर्घटना हुई है तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल मंत्री को क्यों, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जब भी कहीं नया रेल जो है वो चालू होता है तो प्रधानमंत्री झंडा दिखाने आते हैं। तो कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार ने जो मुआवजा दिया है वो खैरात है। अरे खैरात दे या फिर कोई इस्तीफा मांगे, ये तो सही समय नहीं है कि आप कह दें कि इस्तीफा दे दीजिए। क्या आपके इस्तीफा मांगने से या फिर आपके मुआवजे को खैरात कहने से जो लोग मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे क्या? जिन लोगों की जान चली गई है वो जिंदा हो जाएंगे क्या? जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया वो वापस आ जाएंगे क्या? और कुछ नेता जो हैं वो जा रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं राघोपुर में, और राघोपुर स्टेशन के पास जाकर कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी अगर कुछ किए होते तो रेल दुर्घटना नहीं होती। अरे मोदी जी कुछ करे या ना करे, आपका जो दायित्व बनता है आप वो तो करिए। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें पता चला 10 बजे, लेकिन वो पहुंचते हैं अगले दिन। वो कहते हैं कि मुझे रात में पता चला, मैं रात भर ट्रैवल करते रहा और सुबह जैसे हुई मैं यहां पहुंच गया। भागलपुर से बक्सर जाने में कितना समय लगता है? क्या 10 घंटा का समय लगता है? खैर चलिए, आप तो पहुंच गए, आप अस्पतालों में गए, लोगों से हालचाल पूछा। चलिए आपने राजनीति नहीं की, लेकिन कुछ लोग तो राजनीति करते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि रेल मंत्री जो है वो बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेल मंत्री को तो कोई जानता तक नहीं, प्रधानमंत्री झंडा दिखाते हैं तो वो जवाब देंगे क्या?
जेडीयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो एक रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिए, लेकिन ये रेल मंत्री तो कभी इस्तीफा ही नहीं दे रहा। ये रेल मंत्री हादसा पर हादसा देख रहा है लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा। क्या रेल मंत्री के इस्तीफा देने से जिनकी जान गई है वो वापस आ जाएगी? नहीं ना आएगी। तो कम से कम सियासत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, बिहार है। बिहार की राजनीति में जब तक सियासत ना हो तब तक तो कुछ होता नहीं है। जाति पर सियासत होती है, हादसे पर भी यहाँ सियासत होती है। लोग मर जाएंगे लेकिन नेता कहेंगे कि अपनी राजनीति की रोटी जो है वो सेक ले, कम से कम घर का एक टाइम का खाना तो चल जाएगा। अगर नेता जो है राजनीति रोटी नहीं सेकेंगे तो हो सकता है कि उनके घर वाले भूखे सो जाएं, लेकिन आपकी चिंता उन्हें नहीं है। उनको बस इतना है कि हम जितना बड़ा बयान देंगे उतना बड़ा नेता बनेंगे, मीडिया वाले उतने अच्छे से हमको कवर करेंगे और उसके बाद अगले दिन लोग कहेंगे कि देखिए इस नेता ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप जाइएगा वहां पर जो लोग हैं, अगर आप रेस्क्यू करिएगा तो शायद आपके बारे में नहीं लिखा जाएगा। गांव वालों ने रेस्क्यू किया तो गांव वाले के बारे में इतना नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पर चढ़ के फोटो खिंचवा लेते हैं तो उस सुर्खियों में आ जाते हैं कि फलाना जो नेता है वो गए हुए थे दुर्घटना स्थल पर और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पर चढ़ के उन्होंने फोटो क्लिक करवाया है। कोई ये जानने नहीं गया कि वहां पर रात में जो लोग टॉर्च के सहारे रेस्क्यू कर रहे थे वो लोग कौन थे, आखिर वो लोग कहाँ हैं, वो कोई देखने नहीं जाएगा। हालांकि चलिए ये बिहार है, यहाँ पर राजनीति तो इसी तरीके से होती है। रेल दुर्घटना होगा या फिर कुछ भी होगा, नदी में कोई डूब जाएगा उस पर भी सियासत होगी, पुल गिरेगा उस पर भी सियासत होगी। कोई ये देखने नहीं जाएगा कि उस पुल पर कोई चल रहा था वो गिरा है कि नहीं, उस पे कोई पूछने नहीं जाएगा। लेकिन सियासत तो होगी जरूर, राजनीति तो होगी जरूर, और राजनीति की रोटी तो सीखना जरूरी है, क्योंकि राजनेताओं के घर वही रोटी जो है उनके घर के लोगों का पेट भरता है। अब आगे देखिए इस रेल हादसे पर कितनी सियासत हो रही है, कितने लोग जो हैं वो अपना पेट पाल रहे हैं और कितने नेता जो हैं वो इस रेल हादसे पर अपने बयानों को देकर बड़ा बन रहे हैं। आगे देखिए क्या क्या होता है, किन किन लोगों का बयान आता है और कौन कौन से नेता जो हैं वो बयान वीर बनते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।